नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन एंड टाइम। ये आपका क्लास 7 का एनसीईआरटी है और चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 to 8 कर रखा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये जो आपका क्लासेस है ये किसके लिए है? ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये आपका बेसिकली एकदम बेसिक क्लास है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्लास है, इसको पढ़ने वाले को बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप बहुत इजीली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, साइंस में क्या होता है, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक क्लियर है तो आपका जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप कितना भी रट लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप वहाँ पर फंस जाइएगा। तो बेसिक जो फंडामेंटल्स है उसका क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोशन एंड टाइम। क्लास 6 में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के मोशन को पढ़ा था। आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग क्लास 6 में भी मोशन के चैप्टर को पढ़ा था। वही चैप्टर यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में है। देखिए, साइंस में होता क्या है ना कि कोई एक चीज़ आप पढ़ते हो, उसको नेक्स्ट उसको जो फर्दर क्लासेस है वहाँ पे आपको सेम चीज़ पढ़ना है, लेकिन उसका जो जो एरिया है वो आपका डीप हो जाता है। थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में आपको चीज़ों को समझना है। मोशन आपने 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ रहे हैं, आपको 8, 9, 10, 11, 12th क्लास में भी मोशन पढ़ना है। लेकिन जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो आपका बढ़ता जाएगा क्लास वाइज, जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे। तो वही यहाँ बताया जाए कि क्लास 6 में भी हम लोगों ने मोशन पढ़ा था। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, पीरियोडिक मोशन को हम लोगों ने पढ़ा था। तो कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप्स का? क्या आपको याद आ रहा है ये जो मोशन है 3 टाइप्स का कौन कौन है? देखिए, मोशन होता क्या है। मोशन बेसिकली आपका होता है, कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी पर्सन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये एक पर्सन है, ठीक है। जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो ये ए से बी की ओर जा रहा, इसका बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसका बॉडी क्या आ रहा है? मोशन में आ रहा। तो जो भी आपका जो मूवमेंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। एंड चेंज इन पोजिशन ऑफ ए बॉडी और पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। सपोज दैट ये पर्सन 1 घंटा के लिए इसी पोजीशन पर है, कहीं गया नहीं, एकदम स्टेबल है, तो इसका कोई मोशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो समय के साथ चेंज नहीं हुआ। देखिए, जो टेबल 9.1 में कुछ दिया गया है कॉमन टाइप्स के मोशन, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वो का स्ट्रेट लाइन मोशन है, कौन सा सर्कुलर मोशन है, कौन सा पीरियोडिक मोशन है। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको देखिए समझते हैं। देखिए, जो पहला है आपका दिया गया है कि सोल्जर इन ए मार्च पास्ट, जो सैनिक होते हैं जो परेड करते हैं, वो कौन सा मोशन था? आप लोगों ने देखा हुआ कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मार्च पास्ट करते हैं। तो ये कौन सा हो गया आपका? स्ट्रेट लाइन हो गया। इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, यानी कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ये भी क्या है आपका? अलोंग स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, ठीक है ना, अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन। हैंड्स ऑफ एन एथलीट, जो हम लोग दौड़ते हैं तो हमारा जो हाथ है वो आपका आगे पीछे होता है, तो ये किस टाइप का मोशन है? ये आपका हो गया, ये आपका पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। ये पर्टिकुलर टाइम में ये आपका आगे पीछे हो रहा है, इसको कहेंगे हम लोग पीरियोडिक मोशन। इसको ये आपका हो गया पीरियोडिक मोशन हो गया। पैडल ऑफ ए बाईसाइकिल, ये कौन सा मोशन? जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, जो पैडल मारते हैं ना हम लोग, एक सर्कुलर मोशन, एक राउंड में रहता है, एक जो कहते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मान लीजिए ये सन है और अर्थ जो है इसके अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? सर्कुलर मोशन है, ये भी आपका सर्कुलर मोशन है। और आपका मोशन ऑफ सिलाई मशीन, वो क्या करता है? वो आपका हम कपड़े को सिलता है, ठीक है। तो क्या करता है? सुई एक बार नीचे की ओर जाएगा, फिर ऊपर की ओर आएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा, और कपड़ा जो आपका स्टिच होते रहता है, सिलते रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जो एक टाइम पीरियड में आपको जो सुई है ऊपर नीचे कर रहा है,
तो ये आपका हो गया पीरियोडिक मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोशन ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम क्या है, देखिए जो आपने ये आपका जो कॉर्क होता है, ये आपका एक, मान लीजिए सबसे पहले ए पोजीशन में गया, बी में आया और फिर सी में गया। पहले यहाँ पे आता है कॉर्क, फिर बी में जाता है, फिर ये सी में जाता है, और तो एक इसका रिपीटेशन होता है। फिर ये सी से बी में आएगा, बी से ए में जाएगा, फिर ए से बी में जाएगा, फिर बी से सी में जाएगा। तो इसका जो पीरियड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये आपका मोशन रिपीट कर रहा है, ये क्या हो गया आपका पीरियोडिक मोशन हो गया। सिलाई मशीन की तरह ये भी आपका क्या हो गया पीरियोडिक मोशन। होता क्या है, इट इज ए कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट सम ऑफ अदर्स इज फास्ट। कुछ ऑब्जेक्ट का जब मोशन क्या होता है, कोई फास्ट मोशन कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है। जैसे मान लीजिए बस वो बहुत फास्ट चलता है, साइकिल से बहुत स्लो चलता है। मान लीजिए आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आप साइकिल वालों से भी स्लो चलिएगा, जॉगिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा फास्ट चलेगा। ये जो फास्ट है, ये स्लो है, ये कैसे हम लोग पहचानेंगे कि जो मोशन आपका फास्ट है या स्लो है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे स्लो एंड फास्ट। ठीक है, हम लोग को पता है कि कुछ व्हीकल जो होता है वो क्या करता है, कुछ मूव बहुत फास्ट मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपका बस है तो बस जो है ऑटो के कंपेरिजन में फास्ट चलता है। ठीक है, इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। वही जो बस अभी ऑटो के रिस्पेक्ट में फास्ट चल रहा है वो भी स्लो भी चलता है। ठीक है, मीन्स एक ही व्हीकल फास्ट भी चलेगा स्लो भी चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसा बोला है कि एक आपको मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाइए जो कि मूविंग अलोंग ए, जो कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, एंड ग्रुप द मोशन ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट स्लो एंड फास्ट। और उसको डिवाइड कीजिए कौन सा मोशन है जिसका स्लो है, कौन सा फास्ट है, उसको आपको ग्रुप करना। सपोज दैट मान लीजिए कोई बस चल रहा है तो बस आपको ये आपका फास्ट मोशन करता है। सपोज कोई वॉकिंग कर रहा है तो वॉकिंग क्या, ये आपका स्लो मोशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 10 ऑब्जेक्ट का मोशन को लिखना है और आपको उसको सेग्रीगेट करना है कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। देखिए मेन बात है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई व्हीकल है जो कि रोड में मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग बोल सकते वी कैन ईजिली टेल व्हिच वन ऑफ इज मूविंग फास्टर एंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर। मान लीजिए एक ही डायरेक्शन बहुत सारे व्हीकल रोड में मूव कर रहा तो हम लोग नॉर्मली देख के बता सकते हैं कि कौन सा फास्ट मूव कर रहा है कौन सा स्लो कर रहा है। लुक एट द मोशन ऑफ द व्हीकल मूविंग ऑन द रोड। यहाँ कुछ पिक्चर दिया गया है, आपको उसके हेल्प से आपको समझाया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक एक्टिविटी के तो आपको बताया गया है कि कौन सा फास्ट मूव करेगा कौन सा स्लो मूव करेगा। लुक एट फिगर 9.1, इट शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड इन सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। एंड एक फिगर 9.2 दिया गया है कि उस सेम व्हीकल का पोजीशन को दिखा रहा है आफ्टर सम टाइम। देखिए फिगर देखते हैं हम लोग तब समझते हैं। देखिए व्हीकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन रोड। देखिए ये जो व्हीकल है सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पोजीशन देख लीजिए, येलो वाला यहाँ पे है, रेड यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पे, वाइट यहाँ पे, स्काई ब्लू यहाँ पे, ये ब्लू वाला यहाँ पे, ब्राउन यहाँ पे है। अब इसी व्हीकल को हम लोग डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखते हैं फिगर 9.2 में। देखिए अब देखिए उस सेम वही जो व्हीकल है सेम व्हीकल है, लेकिन आफ्टर कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम देखिए येलो यहाँ पे आ गया, रेड यहाँ पे आ गया, ग्रीन अब आगे आ गया है जो कि पीछे था, ब्लू वाला अपने मीन्स उसी पोजीशन में मेंटेन किए हुए है। यहाँ देखिए ग्रीन पहले पीछे था, इस पोजीशन ग्रीन जो है आपका यहाँ पे है। नेक्स्ट फिगर में देखिए ग्रीन आपका आगे आ गया है, तो इसका जो स्पीड है वो आपका चेंज हो रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पर आपको बताया गया है। तो बोला जा रहा है कि जो आपने अभी फिगर देखा फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, जो 2 फिगर
कुछ क्वेश्चन दिया है, उसको आपको आंसर करना है कि कौन सा व्हीकल है जो कि फास्ट, सबसे अधिक फास्ट मूव कर रहा था। आपने देखा जो था ग्रीन कलर का व्हीकल, वो सबसे आगे चल रहा था, और कौन सा सबसे स्लो था। फिगर आपको देख कर बताना पड़ेगा कौन सा जो व्हीकल सबसे स्लो मूव कर रहा है। देखिए, द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्ट और स्लो। एक पर्टिकुलर टाइम में कौन व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक टाइम पीरियड में, ठीक, कितना डिस्टेंस, मतलब x किलोमीटर है, इसको आप कितना टाइम में कवर कर रहे हैं, इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिसाइड कर पाएंगे कि फास्ट और स्लो मोशन क्या हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। मान लीजिए अपना दोस्त को छोड़ने के लिए बस स्टैंड गए हैं। सपोज आपने स्टार्ट किया पैडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एट द बस बिगेन टू। जिस टाइम पे मान लीजिए बस और आप अपने साइकिल को सेम टाइम पे आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो कौन पहले पहुंचेगा? देखिए, जितना डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन दी दैट कवर्ड बाय द बस। जितना किलोमीटर आप 5 मिनट में कवर कीजिएगा, बस उसी 5 मिनट में आपसे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि बस इज मूविंग फास्ट देन बाईसाइकिल, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट हमको पता चलेगा कि हाँ, पाँच मिनट के अंदर हम 1 किलोमीटर गए अब बाईसाइकिल से, और 5 मिनट में ही बस के थ्रू हम लोग 2-3 किलोमीटर चल गए। ठीक है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि फास्ट मोशन क्या और स्लो मोशन क्या है। हम लोग ऐसे कहते हैं कि जो फास्टर व्हीकल है उसका स्पीड क्या है, हाई है। नॉर्मली क्या होता है कि जो जिसका स्पीड ज़्यादा है वो आपका फास्ट मूव करता है। मान लीजिए 100 मीटर का हम लोगों ने रेस लगा लिया, ठीक है। 100 मीटर का रेस में क्या होता है, हम लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि किसका स्पीड सबसे ज़्यादा है। जो सबसे कम समय लेगा 100 मीटर को कवर करने के लिए, उसका स्पीड क्या होगा, हाईएस्ट स्पीड होगा। तो इन शॉर्ट, स्लो और फास्ट मोशन क्या है, हम टाइम के रिस्पेक्ट में मीन्स जो मैक्सिमम डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करते हैं, वो हमारा हो गया फास्ट मोशन। ठीक है, जो हम मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा समय में कवर कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, स्लो मोशन हो गया। नेक्स्ट हमारा स्पीड क्या है। देखिए, स्पीड को हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं कि आप बहुत स्पीड चलिए, आपका कितना स्पीड से साइकिल चला रहे हो, चाहे जो भी। हम लोग स्पीड एक फेमिलियर वर्ड है जो नॉर्मली हम लोग को पता होता है। तो यहाँ जो एग्जांपल दिया गया है कि हायर स्पीड सीम टू बी इंडिकेट दैट द गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन ए शॉर्ट टाइम्स। मीन्स किसका स्पीड ज़्यादा है, मतलब जो शॉर्ट टाइम में, जो बहुत कम समय में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, कहेंगे कि उसका स्पीड ज़्यादा है। और लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन, किसी भी गिवन टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम में आप जो मैक्सिमम डिस्टेंस, जो लार्जर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो सबसे आसान तरीका क्या है स्पीड को समझने का, द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव बाय देम इन ए यूनिट टाइम। मान लीजिए कोई दो कार है, कौन किसका स्पीड ज़्यादा है, इसको समझने कैसे हम लोग समझेंगे कि यूनिट टाइम में, मान लो कोई टाइम दिया है, मान लीजिए दिया है 10 मिनट में, 10 मिनट, तो 10 मिनट के अंदर कौन सबसे अधिक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम इन दोनों की स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं। Thus we know that the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell that which one is faster, or we can tell that the distance covered by an object in unit time is the as a speed of the object। किसी भी यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। सपोज ये बस है, सपोज ये दोनों कार है, ठीक है। अभी 1 घंटा में कितना किलोमीटर गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम बोल सकते हैं कि उसका वो स्पीड हो गया।
सपोज 1 घंटा में 50 किलोमीटर गया, तो इस कार का स्पीड क्या होगा 50 किलोमीटर पर आवर। यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे में, उसकी हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट इम्प्लाइज दैट द कार विल कवर डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। जब भी हम कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि सपोज कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होगा, कार जो है 1 घंटा में 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। हाउएवर जो कार है हमारा सेल्डम मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो कार है हमारा, ऐसा नहीं कि 1 घंटा कार चला तो 1 घंटा में पूरा एकदम 50 किलोमीटर का स्पीड पकड़ लिया। नहीं, कार जब स्टार्ट होता है तो पहले तो स्पीड कम होता है, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, ठीक है। हाँ, इनफैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लो एंड देन पिकअप स्पीड। जो कार है स्टार्टिंग में क्या करता है, स्लो रहता है, फिर धीरे धीरे अपना स्पीड जो पिकअप है वो पकड़ लेता है। सो इसलिए लोग कहते हैं कि कार हैज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर बाय इट इन 1 आवर। मतलब 1 घंटा में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। अब कार शुरुआत में मान लीजिए कार जब स्टार्ट हुआ तो पहले 20 किलोमीटर चला होगा, फिर 20 से 25 हुआ, फिर 25 से 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 50 का स्पीड पकड़ा। तो हम ये देखते हैं कि 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं, ठीक है। रियली कंसिडर ओनली टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है कितना कवर्ड किया गया है इसके कार के द्वारा 1 घंटा में, ठीक है। वी डोंट बोदर वेदर द कार हैज बीन मूविंग विद ए, हम लोग इस बात से चिंता नहीं कि कार कितना कि पूरा कार 1 घंटा कांस्टेंट स्पीड से चला है कि नहीं चला। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जो हम लोग यहाँ पे स्पीड को कैलकुलेट वो क्या आपका एवरेज स्पीड है। और इस बुक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो टर्म स्पीड यूज करते हैं किसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए। वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। द सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसीलिए स्पीड क्या हम लोग के लिए टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है और जितना टाइम लगा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। जितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है यूनिट टाइम में वो हमारा क्या होगा, स्पीड हो गया। कैसे निकालेंगे, आप 1 घंटा में जितना स्पीड कवर जितना आपने चला है उसको हमको टाइम से डिवाइड कर देना, आपका स्पीड निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, जो आपका कार है, जो आपका स्पीड है ना ऑब्जेक्ट का, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप ऑन चेंजिंग। उसका जो स्पीड है फिक्स नहीं रहता। मान लीजिए कार आपका 1 घंटा चला तो 1 घंटा जो चल रहा है उसका जो स्पीड है वो फिक्स नहीं रहेगा। वो कभी 50 चल रहा है, कभी 55 चल रहा है, कभी 45 चल रहा है, कभी 20 चल रहा है, तो उसका जो स्पीड है हमेशा वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर जिसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, जिसका स्पीड कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, हम कहेंगे कि जो आपका क्या है, इसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें क्या होता है, जो आपका एक्चुअल स्पीड है ना और जो आपका एवरेज स्पीड दोनों सेम रहता है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, आपका स्पीड हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, स्पीड आपका सेम नहीं रहेगा। और यूनिफॉर्म में क्या होता है, आपका स्पीड हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। We can determine the speed of the given object once we can measure the time taken by it to cover the certain distance. और किसी को स्पीड निकालना है तो हमको क्या चाहिए, उस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड चलाएगा। क्लास 6 में क्या हुआ था,
हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू मेज़र, हम लोग डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, बट हाउ डू यू मेज़र टाइम, टाइम कैसे मेज़र करना है इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जब घड़ी नहीं हुआ करता था, जब क्लॉक नहीं था हमारे पास, तो हम लोग टाइम का मेजरमेंट कैसे करते थे। अगर आपके पास क्लॉक नहीं, इफ़ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि दिन का क्या समय हुआ है, दिन में भी क्या बज रहा है। सपोज दैट आपके पास कोई घड़ी ही नहीं है और आपको टाइम को पता करना, तो कैसे कीजिएगा। कभी आपने सोचा है कि कैसे जो हमारे बड़े थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो समय को कैसे पता करते थे। हाउ हैव यू एवर वंडर हाउ आवर एल्डर्स वुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे जस्ट बाई लुकिंग एट शैडोज। जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनका शैडो, परछाई को देखकर समय का अनुमान लगाया करते थे। जैसे 12 बजता है तो जो हमारा जो शैडो है हमारे ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो शैडो का जो पोजीशन जो चेंज हो रहा था, उसको देखकर समय का अनुमान पहले हमारे पूर्वज लगाया करते थे। हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो टाइम पर इंटरवल है हमारा, महीने का, चाहे एक साल में, एक साल का जो टाइम इंटरवल है, चाहे एक मंथ का है, एक दिन का, एक घंटे का। हाउ कैन यू मेजर इट, कैसे हम लोग उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जो हमारे एंसेस्टर थे, उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे जो हमारा नेचर है ना, नेचर में बहुत सारे इवेंट है, वो क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है कि एक मीन्स एक रेगुलर इंटरवल और टाइम में वो रिपीट होता है। मैनी इवेंट इन नेचर रिपीट देमसेल्फ, वो अपने आप रिपीट होता है आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम इंटरवल के बाद आपका जो इवेंट है हुआ, जैसे हम बारिश होगा तो बारिश जून जुलाई में होता है। अब हर साल बारिश क्या होगा, जून जुलाई में होगा। ठीक है, ठंड के मौसम आएगी, नवंबर दिसंबर के टाइम में, तो ये रिपीट होता था हर एक साल पे, तो वहाँ से वो भी कुछ अंदाज़ा लगाते थे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट सनराइज एवरी डे, जो सूर्योदय हो रहा है वो डेली हो रहा है। ठीक है, सुबह के टाइम पे, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट, आज सूर्योदय हुआ और कल भी होगा, तो आज और कल के बीच जो समय है उसको उन लोगों ने क्या बोला, उसको डे बोला, उसको दिन बोला गया। ठीक है, दो सूर्योदय के बीच का जो समय था उसको क्या लोगों ने बोला, चलो एक दिन उसको मानते हैं। ठीक है, अब उन लोगों ने महीने को कैसे मेजर किया, मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। मतलब कि आज आपको एक नया मून दिखा, ठीक है, फुल मून दिखा। अब ये फुल मून जब आपको दोबारा फिर दिखेगा, तो ये जो आपका टाइम इंटरवल है, इसको हम लोग कहेंगे एक महीना, 1 मंथ। ये हो गया आपका 1 मंथ। तो 1 मंथ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, न्यू मून से। अगर आज आपने न्यू मून देखा है, जब अगला न्यू मून आपको देखिएगा, तो उस बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको इन लोगों ने क्या बोला है कि ये महीना, इसको हम लोग मानेंगे। तो मंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हुआ। अब रही बात कि साल, हम लोग साल जो ईयर है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ईयर वाज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। जब जब हमारा पृथ्वी है, जब सूर्य का, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, जब हमारा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक साल। ठीक है, तो इससे हमारा ईयर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि हम लोग साल कैसे मानेंगे। जब अर्थ का जो रिवोल्यूशन पूरा हुआ ना, एक कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा एक साल हो गया। तो इस तरीके से मंथ, ईयर और डे का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, हम लोग को क्या है, वी ऑफन नीड टू मेजर द इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। हम लोग को क्या है कि मीन्स हम लोग टाइम इंटरवल को मेजर जो कि दिन से भी छोटा है। जैसे मान लीजिए घड़ी है, क्लॉक है और वॉच हो गया, आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। घड़ी और हम जो हमारा क्लॉक और जो वॉच, उससे हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग टाइम को अपना मेजर करते हैं।
तो या कभी आपने सोचा है कि हैव यू एवर वंडर नाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम? ये जो घड़ी है और जो आपका क्लॉक वगैरह है ना, वो कैसे टाइम के मेजरमेंट करते हैं? घड़ी आपको टाइम दिखा रहा है, बट घड़ी आपको टाइम दिखा कैसे रहा है? द वर्क जो क्लॉक का जो वर्किंग है आपका वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक। क्लॉक में क्या होता है, कुछ पीरियोडिक मोशन का खेल होता है, उसके बेसिस पे टाइम का मेजरमेंट होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो उसमें एक जो आपका मोशन है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम मोशन, ठीक है। इसके बेसिस पे टाइम का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। देखिए ये आपका, ये जो आपका जो पहले के टाइम पे घड़ी हुआ करते थे ना, ये आपका वॉल क्लॉक है, ये आपका टेबल क्लॉक है, और ये आपका डिजिटल क्लॉक है जो जनरली आज के डेट में हम लोग यूज़ करते हैं। और ये आपका, ये देखिए ये पेंडुलम है। तो पेंडुलम में क्या होता है, एक सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, उसमें आपका एक सिंपल मेटालिक बॉल होता है, ठीक है, या मान लीजिए कोई पीस ऑफ स्टोन भी हो सकता है जो कि एक रिजिड स्टैंड से सस्पेंडेड यानी कि लटका हुआ रहता है। तो वो जो मेटालिक बॉल है या स्टोन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉब ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम को क्या कहते हैं, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर आपका ये इसे बांधा हुआ था, ये जो आपका क्या होगा, ये आपका बॉब हो गया पेंडुलम का, ठीक है। इसको बॉब कहते हैं। ये आपका स्टोन भी हो सकता है या फिर कोई मेटालिक बॉल भी हो सकता है। फिगर 9.4 है, सो द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मेन पोजीशन। अब ये जो फिगर है आपका, देखिए ये जो फिगर है क्या आपका, एक सेकंड देखिए, हाँ देखिए ये जो फिगर है ना आप देख रहे हैं, इसको बोला गया कि आपका मेन पोजीशन है। ये जो पोजीशन दिखा है ना स्ट्रेट, ये आपका क्या है, मेन पोजीशन है, सिंपल पेंडुलम। और ये जो फिगर आपका बी में है, इस इसका जो डिफरेंट पोजीशन को दिखाया गया है पेंडुलम। पहले ये आपका रेस्ट में था यहाँ पे, फिर जब ये ऑसिलेट किया तो यहाँ पहुँचा, और फिर आपका ये यहाँ ये डिफरेंट इसका पोजीशन दिखाया गया है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम का ये है। फिगर 9.4 is so the pendulum at rest in its mean position when the bob of the pendulum is released after taking a slight on जो जो आपका पेंडुलम का जो बॉब है ना, जो बॉल है, उसको हल्का से एक साइड से मीन्स हल्का सा मीन्स क्या करना है आपको, स्लाइटली खींचना है और फिर इसको रिलीज कर देना, ठीक है। तो वो क्या कर, वो मूव करना शुरू करेगा, इट बिगेन टू मूव टू एंड फ्रो। मान लीजिए ये आपका पेंडुलम जो, इसको आपने इधर की ओर खींच कर छोड़ दिया, तो ये आपका यहाँ पाएगा, फिर यहाँ पाएगा, फिर यहाँ पाएगा, और फिर यहाँ पे इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करना शुरू करेगा। तो ये जो आपका जो टू एंड फ्रो का जो मोशन हो रहा है सिंपल पेंडुलम का, इन एग्जाम्पल है किसका, ऑसिलेटरी मोशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। देखिए द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन। हाँ, तो अब हम बात करते हैं वन ऑसिलेशन का। तो वन ऑसिलेशन कब किसको बोलेंगे, जब ये हमारा पेंडुलम जो है, मान लीजिए ये आपका मेन पोजीशन है, ये आपका ए और ये आपका बी है। जब पेंडुलम आपका मान लीजिए 0 से ए में गया, फिर ए से बी में गया, फिर बी से ए में गया, तो इसको कहेंगे हम लोग वन ऑसिलेशन। एक तरीका का हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा जो पेंडुलम है, मान लीजिए एक सेकंड रुकिए, एक ये भी, ये हमारा 0 है पोजीशन, ठीक है, ये आपका ए और आपका बी है। जब पेंडुलम हमारे टू एंड फ्रो जब मूव करेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, मान लीजिए पेंडुलम ये आपका इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से ए में गया, फिर यहाँ से बी में गया, और फिर ए में आया, तो ये क्या हो गया आपका वन ऑसिलेशन। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से फिर आगे वापस, तो कहते हैं कि हम लोग वन ऑसिलेशन। वो चीज़ यहाँ बताया गया है। देखिए द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इसका जो बॉब है
स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, यानी कि ओ से स्टार्ट करेगा, फिर कहाँ मूव करेगा, ओ से स्टार्ट किया फिर मूव किया आपका मूव किया ए, फिर मूव किया बी, फिर बैक ओ में आ गया। तो ये आपका हुआ वन ऑसिलेशन। वो चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी, देखिए ओ से ए में गया, ठीक है, यहाँ गया, फिर यहाँ से बी में गया और फिर बी से ए में आ गया, यानी कि इनिशियल पोजिशन में जो वापस लौट गया। तो क्या होगा, इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन, कि जो पेंडुलम ने वन ऑसिलेशन को कंप्लीट कर लिया। एक दूसरा तरीका भी है जो मैंने आपको थोड़ा देर समय पहले जो एक्सट्रीम पोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया था। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and come back to A। अब ये देखिए ये कैसे काम कर रहा है, ए से बी में गया, ठीक है, अब बी से फिर ए में आ गया। ये क्या हो गया हमारा वन ऑसिलेशन। इस तरीके से भी हम ऑसिलेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने बताया था जीरो से ए, फिर ए से बी, या फिर बी से जीरो, वो भी एक था, उसको भी हम लोग कहेंगे वन ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ये जो जितना टाइम लेना ना एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उसको ही कहते हैं टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड ये आपका ऑसिलेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि पेंडुलम को समझाने के लिए, कि आपको एक सिंपल से पेंडुलम को सेट कर लेना, ठीक है, जैसे फिगर 9.a में दिखाया गया है। एक आपको रस्सी लेना है, स्ट्रिंग लीजिए, जिसका लेंथ कितना होगा, 1 मीटर होगा, ठीक है। जो भी आपके रूम में जो जितना सारा कोई फ़ैन हुआ सुबह आप स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ एनी फैंस, जो आसपास कोई फ़ैन वगैरह है तो उसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। जो बॉब है ना, लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम्स टू रेस्ट। पहले जो हमारा जो बॉब है, जो आपका ये जो है, इसको पहले आपको रेस्ट में आने दीजिए। तो जब वो रेस्ट में आ गया तो मार्क द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर और बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। इसका जो मेन पोजीशन है, या तो ज़मीन पर नीचे यहाँ मार्क कर लीजिए, या फिर दीवार के पीछे भी आप मार्क कर सकते हैं। आपको क्या है, टाइम पीरियड को मेजर करना है पेंडुलम का, तो आपको एक स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। अगर आपको स्टॉप वॉच नहीं भी है तो आपको टेबल क्लॉक होगा, चाहे रिस्ट वॉच हो, उससे भी काम चल जाएगा। तो हाँ, टू सेट द पेंडुलम इन, अब पेंडुलम को क्या है, उसको मोशन में लेके आना, ठीक है ना। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। जो बॉब को पकड़ के अब उसको एक साइड खींच कर प्यार से छोड़ देना, ठीक है। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट वाइल यू डिस्प्लेस, हाँ डिस्प्लेस, जो आपका जो स्ट्रिंग है वो टॉट होना चाहिए इसमें, ठीक, उसमें कोई ढीला नहीं होना चाहिए, उसको आपको रिलीज कर देना है। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजिशन। जो आपने बॉब जो मान लीजिए पहले मेन पोजिशन था, उसको आप यहाँ से यहाँ पर ले गए और यहाँ से आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये यहाँ पर तो रेस्ट में था, इस पोजीशन पे रेस्ट में था, इसको हल्का से खींच कर यहाँ पे लाना है और फिर यहाँ से इसको रिलीज कर देना है। रिमेंबर दैट बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट रिलीज। जब छोड़िएगा उसको धक्का नहीं मारना है कि यहाँ से खींच के लाए जो धक्का मार दिए, ऐसे धक्का नहीं मारना है आपको, सिंपली उसको यहाँ पर ले आकर छोड़ देना, बस रिलीज कर देना अपने आप, वो अपने आप ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। आपको आप क्या करना, नोट द टाइम ऑफ द क्लॉक को आपको क्या करना, नोट करना। मैंने बॉब इज एट इज मेन पोजिशन, जब वो मेन पोजिशन में था उसका टाइम को आपको नोट करना है। इंस्टेड ऑफ द मेन पोजिशन यू में नोट द टाइम ऑन द बॉब इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन। चाहे मान लीजिए अगर मेन पोजिशन में टाइम नोट नहीं भी किया तो भी आपका जो बॉब अगर एक्सट्रीम पोजिशन पे आ रहा तो वहाँ भी आप इसका टाइम को नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो टाइम जो आपने नोट को उसको क्या करना है, मेजर द टाइम ऑफ द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। 20 ऑसिलेशंस का आपका जो टाइम है आपको मेजर करना है, ठीक है। और आपको अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, कौन सा टेबल में, यहाँ पर टेबल
9.2 दिया गया है। ये आपका टेबल है 9.2। यहाँ पे आपको यहाँ पे इस टेबल में आपको क्या करना है, जो भी आपका रीडिंग आ रहा है ना, उसको आपको यहाँ पे नोट करना है। देखिए जो पहला ऑब्जेक्शन, द फर्स्ट ऑब्जेक्शन दिखाया गया वो आपका क्या एक सैंपल की तरह है। योर ऑब्जेक्शन क्या, वो आप जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आपको इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है फ्यू टाइम्स एंड अपना ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन बाय 20, गेट द टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। देखिए 20 ऑसिलेशन जितना आपको टाइम लगेगा ना, उस टाइम का नोट करना और उसको 20 से डिवाइड कर देना, तो आपको जो टाइम पीरियड है वो निकल के आएगा, फिर निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमें दिया गया है टेबल में, जैसे 20 ऑसिलेशन का टाइम कितना टाइम लगा, 42 सेकंड लगा, ठीक है। जिसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2.1 आएगा। जो 2.1 है क्या है, ये हमारा आ गया टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम या फिर टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन। वो चीज़ आपको यहाँ पे करना है। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर ऑसिलेशंस नियरली द सेम इन ऑल केसेस। जब आप निकालिएगा, रीडिंग्स लीजिएगा बहुत सारा, तो आप देखिए कि जो आपका जो टाइम पीरियड है नियरली सेम रहता है, मीन्स ऑलमोस्ट प्लस माइनस थोड़ा सा विथ लिटिल मार्जिन इट विल बी सेम। Note that a slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum। जो आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था ना, जैसे मान लीजिए ये आपका बॉब था, पहले आपने आपने अपना बॉब को यहाँ पे लाया, ठीक है, यहाँ पे लाकर आपने छोड़ दिया, तो ये जो आपने यहाँ पर लेकर आया है, इससे आपका टाइम पे ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, ये आपको यहाँ बताया जा रहा है। और आजकल क्या है कि हम लोग क्लॉक और वॉच को यूज़ करते हैं, जितने भी क्लॉक और वॉच है उसमें क्या इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसमें वन मोर क्या होता है, बहुत सारा सेल होता है, ठीक है। ये जो क्लॉक होता है इसमें, इसको हम लोग कहते हैं वो क्वार्ट्ज कहते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक, ठीक है। जो टाइम मेजर होता है इस क्वार्ट्ज क्लॉक के द्वारा, ये मच एक्यूरेट होता है देन दैट ऑफ बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। जो पहला क्लॉक था उसके तुलना में जो आज हम लोग क्लॉक यूज़ करते हैं उसका जो टाइम है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। देखिए जो आपका बेसिक यूनिट क्या है टाइम का, आपका सेकेंड है, और इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। जो अगर हम बात करें लार्जर यूनिट का, तो क्या हो सकता है आपका, हो सकता है मिनट, आवर्स में हो सकता है, ठीक है। और जितने भी ये टाइम है, सेकेंड है, आवर्स, ये तो दूसरे दूसरे से क्या है आपके रिलेटेड टू वन अनदर। हम बात करते हैं कि स्पीड का आपका बेसिक यूनिट क्या हो सकता है। हम लोग सबको पता है कि इस जब का स्पीड है क्या आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, तो इसका बेसिक यूनिट क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स इसको हम लोग मीटर पर मिनट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए जो हमारा यूनिट का जो सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए सेकंड आपको लिखना है, हम लोग सेकंड के लिए एस लिखते हैं, किलोमीटर के लिए के एम लिखते हैं, आवर के लिए एच लिखते हैं। तो इसका क्या सिस्टम है कि हम इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। तो जब मान लीजिए आपको लिखना है 50 किलोमीटर, तो आपको 50 km नहीं लिखना है, ठीक है। आपको 50 किलोमीटर ही लिखना है, नोट 50 km। आपको 8 सेंटीमीटर लिखना है, नोट 8 cms, 8 cm सिर्फ लिखना है, यानी उसका सिंगुलर फॉर्म आपको लिखना है। जो बूजो इज वॉन्डरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन ए डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन ए ईयर, कैन यू हेल्प हिम। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि बूजो में सोच रहे कि एक दिन में कितना सेकेंड होता है और एक साल में कितना घंटा होता है। तो एक दिन में होता है आपका वन डे में कितना होता है आपका 24 आवर होता है, और 24 आवर में होता है एक घंटा में होता है 60 मिनट, और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। इस सब को आप गुना कर दीजिए तो आपका एक दिन का आ जाएगा सेकेंड।
देखिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, उसका नाम था गैलीलियो गैलीली। उन्होंने क्या किया, एक बार वो चर्च में बैठे हुए थे, ठीक है, और सिटिंग इन ए चर्च में बैठे थे। उन्होंने नोटिस किया कि एक लैम्प था जो कि उसके सीलिंग पे सस्पेंडेड था, ठीक था, फ्रॉम सीलिंग विद द चेन, वाज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर। वो धीरे धीरे जो लैम्प था वो इस तरीके से हमेशा धीरे धीरे मूव कर रहा था, स्लोली टू एंड फ्रो मूवमेंट उसको कर रहा था। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट हीज पल्स बीट द सेम नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैम्प कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। जो 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 आपका लैम्प था, जितना टाइम वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर, उनका जो पल्स भी सेम, मीन्स सेम नंबर ऑफ बीट्स था पल्स का भी। तो वहाँ से उनको ये माइंड में स्ट्राइक किया ये कॉन्सेप्ट ऑसिलेशन का। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, पेंडुलम पर। तो अपने ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने देखा कि जो पेंडुलम फॉर ए गिवन लेंथ टेक्स ऑलवेज सेम टाइम टू कंप्लीट ऑन वन ऑसिलेशन। एक फिक्स लेंथ का अगर पेंडुलम है आपका, मीन्स आपका पेंडुलम है, तो उसका जो ऑसिलेशन से का जो टाइम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता, सेम रहता है। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक। यहाँ से आपका पेंडुलम क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप हुआ। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉच वेयर रिफाइनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। जो फिर आपका आता है वाइंडिंग क्लॉक्स होता है, रिफाइनमेंट वॉच, रिस्ट वॉच, ये सब क्या था, उसका लेटेस्ट वर्जन था। तो वहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है पेंडुलम का। तो उन्होंने वहाँ से, एक सेकेंड, वहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया था पेंडुलम का कॉन्सेप्ट। जो डिफरेंट यूनिट टाइम का ना आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। हम लोग जो यूनिट का जो टाइम है, अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम का यूनिट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको आपको एज बताना है, तो हम उसको बताएंगे। अगर आपको एज को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग को दिन में नहीं बताएंगे, ना ही घंटे बताएंगे, उसको हम लोग बताएंगे साल में, ठीक है। कि हम 10 साल के हैं, चाहे 5 साल के। अब क्या आपको बोलता है हम 10 दिन के हैं, चाहे 20 घंटा के हैं, नहीं, ठीक है। इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स। हम लोग साल में बताते हैं रेदर देन इन डेज और आवर्स। सिमिलरली इट विल नॉट वाइज टू एक्सप्रेस ईयर्स। मान लीजिए आपको साल बता, ईयर्स इन टाइम टेकन बाई यू टू कवर डिस्टेंस बिटवीन द योर होम एंड। आपको बताना साल, ईयर्स को एक्सप्रेस करना थोड़ी ना बताइए कि हाँ कि हमको घर से स्कूल में इतना समय लगा, तो एक साल में इतना घंटा होता है। तो ये भी एक सही तरीका नहीं है। हाउ अ स्मॉल और लार्ज इज टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। अब हाँ, अब देखिए जो 1 सेकेंड होता है उसका जो टाइम इंटरवल है कितना सेकेंड, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001, 2001 बोलने में, अब जोर से बोलिएगा ना 2001, तो जितना आपको समय लग रहा है 2001 बोलने में, उतना ही टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का, ठीक है। वेरीफाई इट बाई काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 एंड 1 to 2010। 2001 से लेकर 2010 तक आप बोल के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो हमारा पल्स है, देखिए जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो पल्स होता है ना, वो कितना बीट करता है 1 मिनट में, 72 बार बीट करता है। यानी कि 12 बार 10 सेकेंड में कितना बार धड़कता है, 12 सेकेंड, 12 बार धड़कता है, ठीक है। तभी तो 60 सेकेंड में वार्षिक 72 बार धड़कता है। अब बच्चों का जो रेट है थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, होता भी है। पहली वंडर्ड हाउ मेनी टाइम्स मेजर व्हेन पेंडुलम क्लॉक वेयर नॉट अवेलेबल। तो पहले का मन में है कि सोच रहे कि जब पेंडुलम क्लॉक नहीं था तो लोग समय को कैसे मीन्स मेजर करते थे, कैसे टाइम का पता चलता था हम लोगों को। Many times measuring devices were used in different parts of the world before pendulum clocks become popular। जब पेंडुलम क्लॉक पॉपुलर, उससे पहले भी बहुत सारे मेजरिंग डिवाइस को हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो सनडायल था, वाटर क्लॉक था, सैंड क्लॉक, ये सब हम लोग क्या पहले के ज़माने में हम लोग
इस इन सब का यूज़ करके हम लोग टाइम को जानते थे। संडे हुआ चाहे जो होता है इसमें रेत रहता है, रेत गिरता है तो उसे एक पहाड़ 2 पहाड़ जो काउंटिंग होता है उससे हम लोग करते थे। डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ दिस डिवाइस वेर डेवलप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बाद में बहुत सारा डिफरेंट डिजाइन्स पूरा डेवलप होता है। देखिए जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है ना, जो हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या है, कॉमनली एवरेज क्लॉक एंड वॉचेस इज 1 सेकेंड। जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल क्या है हम लोग जो मेजर करते हैं घड़ी से, वो आपका क्या है 1 सेकेंड। घड़ी में आप कितना टाइम देख सकते हैं, मिनिमम कम से कम 1 सेकंड तक का आपका पास ऑप्शन आता है कि हम मिनिमम टाइम जो हमारा 1 सेकंड तक हम घड़ी से देख सकते हैं। हाँ वरना स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल दैट कैन मेजर टाइम इंटरवल स्मॉलर। अब 1 सेकंड से भी छोटा समय को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऐसा समय हमारे पास टेक्नोलॉजी हमारा इतना डेवलप हो गया है, ठीक है। तो उस क्लॉक को हम लोग कैन इट मेजर टाइम एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ और इवन 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। वो जो क्लॉक हमारे पास है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उससे हम 1 सेकेंड का 1 मिलियंथ पार्ट को भी मेजर कर सकते हैं, चाहे 1 बिलियंथ पार्ट को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड के बारे में आपने सुना होगा। जो माइक्रो सेकेंड आपका क्या है, एक सेकेंड का वो आपका क्या 1 मिलियंथ पार्ट है। जो माइक्रो सेकेंड क्या है आपका 1 सेकेंड का 1 मिलियंथ पार्ट है, और जो आपका नैनो सेकेंड है वो आपका 1 बिलियंथ पार्ट है। किसका, 1 सेकेंड का। जो क्लॉक आपको इतना स्मॉल टाइम को इंटरवल को मेजर करता है, इसको हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम लोग इतना नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड का यूज़ हम लोग बहुत कम करते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए जो टाइम मेजरिंग डिवाइस होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स में, कैन मेजर टाइम इंटरवल डेट 1/10 ऑफ और 2 और 100 ऑफ ए सेकेंड। स्पोर्ट्स वगैरह में क्या होता है, जो 1/10 या 100 ऑफ द सेकेंड है, हम लोग इतना तक का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड द टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरी। और जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट है, जो इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उस टाइम को जो हम लोग समय को हम लोग कैसे समझते हैं, मिलेनियम्स और सेंचुरी के टर्म में हम लोग उसको टाइम पीरियड को देखते हैं। जो हमारा स्टार्स और प्लैनेट्स उसका टाइम को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर में एक्सप्रेस करते हैं। कैन यू इमेजिन रेंज ऑफ टाइम इंटरवल दैट यू हैव डील विथ। जो हम लोग टाइम डील करें उसका आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। अब प्लस टाइम मेजरमेंट को भी हम लोगों ने देखा। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा क्या है, मेजरिंग स्पीड। अगर आपको डिस्टेंस के बारे में पता है और टाइम के बारे में पता है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। देखिए हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस को मेजर करना सीख लिया तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ ए बॉल। एक बॉल का हम लोग स्पीड को चलिए निकालते हैं, मूविंग अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के अलोंग ग्राउंड में मूव करा, तो इसको आपको स्पीड को समझाया गया है, एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। तो ये आपका एक्टिविटी 9.3 है। देखिए एनसीईआरटी जो बेसिक क्लास में क्या होता है कि फॉर बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत सारी एक्टिविटी को दिया गया है। हालांकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो पढ़ने में आपके लिए बोरिंग होगा, बट यू कैन एडजस्ट। आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है ग्राउंड में, ठीक है, चौक पाउडर से, और चाहे कोई भी चूना हो, चाहे आस्क वन ऑफ दी फ्रेंड टू स्टैंड 1-2 मीटर अवे फ्रॉम द इट। जो आपने लाइन ड्रॉ किया उस लाइन से अपने दोस्त को बोले कि 1-2 मीटर उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहे, ठीक है, और वहाँ से आपको क्या करना है, बॉल को फेंकना है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1-2 मीटर अवे फ्रॉम द लाइन। जो आपने लाइन ड्रॉ किया है, आपका दोस्त को इस लाइन से 1-2 मीटर दूरी पर खड़ा रहना है। आपका दोस्त को 2 मीटर की दूरी पर खड़ा रहना है। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल ए बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। जो लाइन आपके दोस्त ने ड्रॉ किया उस लाइन के, ये लाइन है आपका परपेंडिकुलर, जो इसका 90 डिग्री एंगल होता है, उस पाथ में आपको बॉल को रोल करना, फेंकना है।
नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेज द लाइन, जब बॉल आपकी लाइन को क्रॉस कर रहा था आपका टाइम को नोट करना है। एंड ऑल्सो व्हेन इट कम टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आएगा तब भी आपको, मान लीजिए यहाँ बॉल यहाँ से आपने फेंका, यहाँ पे आया तो इस टाइम को नोट कीजिए। जब यहाँ आने के बाद फिर बॉल मान लीजिए यहाँ पे आके रुक गया, रेस्ट में आ गया, तो यहाँ इसका भी टाइम को आपको नोट करना है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, बॉल को रेस्ट में आने में कितना समय लगा, देखिए फिगर में दिखाया गया है, फिगर को देखते हैं। देखिए ये फिगर है आपका, ये लाइन है, इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर बॉल को फेंकना है। ये बॉल थोड़ा तिरछा लगा क्योंकि ये 3D इमेज है, बॉल को स्ट्रेट ही फेंका गया है। तो जब बॉल यहाँ इस लाइन को क्रॉस किया तो हम लोगों ने टाइम को मेजर किया, जब ये लाइन क्रॉस किया फिर यहाँ पर आकर रेस्ट में आ गया, तो ये टाइम को मेजर किया, दोनों को टाइम को हम लोगों ने क्या किया, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए आपको क्या बता देगा, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट। आपको डिस्टेंस को मेजर करना है जहाँ पर जब बॉल ने लाइन को क्रॉस किया था, कब, बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट, यानी जब जो लाइन था, एक मिनट देखिए, ये जो आपका दिया गया ना, देखिए ये लाइन जब बॉल क्रॉस किया यहाँ पर रेस्ट में आ गया, तो इस डिस्टेंस को क्या करना आपको मेजर करना, ठीक है। यू कैन यू कैन यूज स्केल, आप उस डिस्टेंस को मेजर करने का आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेजरिंग टेप वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेट डिफरेंट ग्रुप रिपीट द सेम एक्टिविटी, अब इसी एक्टिविटी को मान लें आपने किया, आपका फ्रेंड कर सकता है, कोई भी ग्रुप कर सकता है, ठीक है। और जो आप एक्टिविटी कर रहे हो आपको उसको रिकॉर्ड भी करना है, टेबल जो मेजरमेंट आपका आ रहा है, जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस को क्या करना है, आपको रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल 9.3 में आपको जो मेजरमेंट है आपका डिस्टेंस का उसको रिकॉर्ड करना है। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, हर केस में आपका जो बॉल का जो स्पीड है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए ये टेबल 9.3 है आपका, ये मान लीजिए पहला ग्रुप ए, इसने अपने डिस्टेंस को मूव बाय द बॉल कितना, मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस हुआ, यहाँ आपको नोट डाउन करना है कितना टाइम लिया, और फिर आपको स्पीड को निकालना है, स्पीड कैसे, डिस्टेंस बाय स्पीड। सपोज दैट आपका जो डिस्टेंस था 5 मीटर था, टाइम कितना लिया, सपोज दैट 1 मिनट लिया, ठीक है, तो 1 सेकंड लिया, तो आपका डिस्टेंस निकालना, स्पीड निकालना, तो 5/1 डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो ये आपको होगा मीटर पर सेकंड, जो भी आपका एक एक बेसिक बता रहे हैं, आपको इस तरीके से स्पीड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ द फ्रेंड। अब आप क्या करते, जब आप वॉकिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो अपने स्पीड को आप अपने फ्रेंड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको स्पीड कैलकुलेट करने आ चुका है। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ अ स्कूल फ्रॉम योर होम एंड फ्रॉम सम अदर पॉइंट। अब अपना जो आपका घर है, अब जो आपका स्कूल है, आपका स्कूल का आपके घर से कितना डिस्टेंस है, या फिर कोई और पॉइंट है, उस डिस्टेंस को आप भी मेजर कर सकते हैं। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। तो आपको कहीं किसी का कोई मान लीजिए आपका स्कूल और घर क्या कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लग रहा है, इसको मेजर करके आप स्पीड को निकाल सकते हैं, आपका स्पीड कितना रहा स्कूल पहुंचने का। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग यू इज़ द फास्टेस्ट, किसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको जानने में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। स्पीड ऑफ द सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्पीड आपका टेबल में दिया गया है, इन टेबल 9.4 इन किलोमीटर पर आवर के टर्म में दिया गया है, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड योर सेल्फ, आप उसके स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन द स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। जो रॉकेट हमारा जो सैटेलाइट को जाकर ऑर्बिट में छोड़ता है उसका स्पीड कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑन द अदर हैंड एक जो टॉर्टोइज है वो कितना मूव करता है, ओनली स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका स्पीड कितना कम, ये आपका 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर जा रहा, वहीं जो रॉकेट है आपका 8 किलोमीटर 1 सेकंड में जा रहा। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर टू द टॉर्टोइज, क्या आप कंपेयर कर सकते हैं कितना जो रॉकेट हमारा कितना फास्ट
मीन्स फ्लाई कर रहा। देखिए पर टेबल देखते हैं। देखिए आपको एक फाल्कन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड दिया है 320 एंड 320 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया गया मीटर पर सेकेंड में। तो 320 है आपका, एक किलोमीटर में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो पता है कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। अब पर आवर यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा में होता है आपका 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। अब इसको आप रिड्यूस कर सब, जीरो से जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। 2 3 6 2 5 10। फिर इसको आप कर सकते हैं, दो से काटेगा, फिर 2 3 6 एंड 160। तो कितना आएगा आप, 16 5 80, 800/9। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, 8 9 72 यानी कि 88 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड आपका आएगा। तो इस तरीके से आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपका ह्यूमन बॉडी है, उसका स्पीड दिया 40 है, ठीक है। तो 40 हो गया आपका इंटू 1000, 60 × 60, ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसको कट कुट करके आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ये 20 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया। कितना हुआ आपका, 20 × 100/9। ये आपका हो गया 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टास्क है। अब देखिए यहाँ पे जो रॉकेट का स्पीड है आपका कितना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आएगा, 8 इंटू हमारा 1000 आएगा आपको पर सेकेंड, और ये आपका 1 सेकेंड तो है ही। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 8000, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब जो टोटल इसका क्या स्पीड है, आप ये देखिए, आपका इसका 8 सेंटीमीटर है पर सेकेंड। तो ये कितना इसका जो स्पीड है कितना स्लो है। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 सेंटीमीटर है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कितना स्पीड जो है इसका ज़्यादा है, इसका कितना कम है। Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. अगर किसी ऑब्जेक्ट का कोई स्पीड पता है तो आप गिवन टाइम में वो कितना मीन्स डिस्टेंस कवर कर रहा, इस बात का पता लगा सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय द टाइम। देखिए सिंपल सा लॉजिक है आपके पास। आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। आपको टाइम निकालना है तो आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एक फार्मूला से आप सारे फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइम निकालना है तो आपको टाइम के लिए कर देना डिस्टेंस बाई स्पीड। ये आपका हो गया। आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को आपको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 फार्मूला है, एक ही फार्मूला से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो वहीं पर यहाँ बताया आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड और टाइम को, ठीक है। अगर आपको तो डिस्टेंस निकालने को क्या करना पड़ेगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विद स्पीड। आप टाइम भी निकाल सकते हैं। अब टाइम कैसे निकलेगा, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया
कि डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। बूजो वांट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर स्पीड, कैसा कोई डिवाइस जो हमारा स्पीड को मेजर कर सके। डेफिनेटली ऐसा डिवाइस है। देखिए, यू माइट हैव सीन ए मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्कूटर और मोटर, आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में चाहे कोई भी गाड़ी वगैरह में एक आपका मीटर लगा होता है, ठीक है। सिमिलरली मीटर कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द, वही उसी टाइप का मीटर आपका कार के डैशबोर्ड में मिलेगा, बस में मिलेगा, चाहे अदर कोई व्हीकल में। ये आपको फिगर 9.7 में दिखाया गया मीटर को। सो द डैशबोर्ड ऑफ ए कार, नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटर्न एट वन कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, आपका स्पीड को रिकॉर्ड करता है। देखिए, ये आपका क्या है, स्पीडोमीटर, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी देखा होगा। ये आपका स्पीडोमीटर है। देखिए, ये आपका किलोमीटर दिखाता है, ये आपका स्पीड दिखा रहा है 140 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, जो भी आपका स्पीड है वो शो कर रहा है। तो ये आपका स्पीडोमीटर, ये आपका स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। एक आता है ओडोमीटर, ये आपका डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जो आपका स्पीडोमीटर क्या करता है, आपका स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रिकॉर्ड करता है। देयर इज ऑल्सो another meter that measures the distance moved by the vehicle, दिस इज कॉल्ड ओडोमीटर। जो है अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस को मेजर करने में का यूज़ करते हैं ओडोमीटर। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, पहेली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी। तो पहेली आपका पिकनिक नहीं बोली कि जो हमारा ओडोमीटर है उसका हम रीडिंग को हर आधे घंटे पे मेजर करेंगे। जब स्टार्ट हुआ पिकनिक उस समय से लेकर जब तक हम पहुँचेंगे नहीं, हर आधे घंटे पे क्या हम इसको स्पीड को, उसका जो स्पीड, उसका जो डिस्टेंस है ओडोमीटर में, उसको पहले नोट डाउन कर रहे थे, ठीक है। लेटर ऑन उसने रिकॉर्ड किया अपने रीडिंग को टेबल 9.5 में। देखिए, टेबल 9.5 है। जब जर्नी स्टार्ट हुआ 8 बजे तो कितना रीडिंग था, 36,540, ठीक है। फिर 10 बजे पहुँचती है तो 36,620 किलोमीटर तक का जर्नी हो जाता है। देखिए, हर आधे घंटे में अभी 20 किलोमीटर गया था, 40 गया, 60 गया, 80 गया, इस तरीके से उन्होंने जो रिकॉर्ड किया, ठीक है, कि हर आधे घंटे में कितना किलोमीटर हमारा जो गाड़ी है वो ट्रेवल कर रहा है। कैन यू टेल हाउ फार वाज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, क्या आप बता सकते हैं जो आपका पिकनिक था वो स्कूल से कितना दूर पे था। आप देखिए, पता कैसे चलेगा, अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब पहली 8 बजे चलना शुरू की तो कितना डिस्टेंस था, ऑटोमेटिक रीडिंग क्या था, 36,540, ठीक है। और जब पहुँचे तो कितना रीडिंग दिखाया, 36,620 किलोमीटर, ठीक है। तो 36,620 किलोमीटर में से हम जो हमारा इनिशियल रीडिंग है, जो जब स्टार्टिंग टाइम पे था उसको घटा देंगे तो 36,540, तो टोटल कितना 80 किलोमीटर का डिस्टेंस था उसका पिकनिक स्पॉट का, ठीक है। और देखिए, लास्ट में यहाँ पे दिखाया जा रहा है 80 किलोमीटर तक ये गाड़ी चली है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं ऑटोमेटिक रीडिंग से। लुकिंग एट द टेबल, पूछो आज पहले वेदर सी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल टिल 9:40, अब 9:45 तो वो कितना चली है। अब उस टेबल को देख कर क्या बता सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग बता देंगे कि 9:45 तक कितना, उसका भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। पहली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, पहली के पास इस आंसर कोई क्वेश्चन नहीं था। दे वेंट टू द टीचर, शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट इज़ फाइंड आउट हाउ सच ए ग्राफ इज प्लॉटेड। अब देखिए, 9:45 में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल की थी। अब इसको जानने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। और नेक्स्ट सेक्शन हमको यही पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही पढ़ना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़ पेपर्स मैगजीन एक्स्ट्रा प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्राफ टू मेक इट, आप लोगों ने देखा होगा जो न्यूज़पेपर वगैरह में जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेटा रहता है वो किसने ग्राफ के फॉर्म में रहता है, ठीक है, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए और बहुत वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 9.8 इज नोन एज बार ग्राफ। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ क्या है आपका, इसको हम लोग कहते हैं बार ग्राफ, ठीक है।
देखिए बार ग्राफ शोइंग स्कोर्ड बाय ए टीम इन ईच ओवर, हर ओवर में किस टीम ने कितना स्कोर किया इसको इस बार ग्राफ से दिखाया गया था। ये पहला ओवर है, दूसरा ओवर है, तीसरा ओवर। ये जो लाइन है आपका ओवर का लाइन है, ठीक है। और ये आपका रन्स कितने स्कोर हुआ हर टीम के द्वारा दिखाया गया है। कोई एक टीम है जो आपका पहले ओवर में कितना रन स्कोर किया, अदर टीम ने कितना स्कोर किया, ठीक है। इस तरीके से किस टीम ने कितना स्कोर किया है, तो इस टाइप का जो ग्राफ है जो बार के फॉर्म में होता है इसको कहते हैं बार ग्राफ। लेकिन अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको हम लोग कहते हैं पाई चार्ट, जो कि फिगर 9.9 में आपको दिखाया गया है। तो दिस ग्राफ शोन इन फिगर 9.10 एग्जाम्पल आपको लाइन ग्राफ। देखिए एक लाइन ग्राफ भी होता है, एक पाई चार्ट भी होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए लाइन ग्राफ। जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, एक तरह से आपका एक लाइन ग्राफ है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक पाई चार्ट है, ठीक है। ये पाई चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर, ये आपका एयर कंपोजिशन को दिखाया जा रहा है। देखिए ये जो आपका ग्रीन सेगमेंट है आपका, ये आपका ऑक्सीजन दिखा रहा है, ये अदर गैसेस को दिखा रहा है, ये आपका नाइट्रोजन। तो इस तरीके से फॉर्म में ग्राफ बनते शुरू कहते हैं पाई चार्ट। अब जो ये आपका है लाइन ग्राफ, ठीक है। ये आपका लाइन ग्राफ है शोइंग द चेंज इन द वेट ऑफ ए मैन विथ, आपका जो मैन का जो वेट है ना, जो वजन है, इसके चेंज को दिखा रहा है। ये जो वाई एक्सिस में आपका वेट दिखाया जा रहा है, एक्स एक्सिस में आपका एज दिखाया जा रहा है। तो किसी भी ह्यूमन बींग का जो वेट में जो चेंज हो रहा है ना अकॉर्डिंग टू एज, तो इस पाई चार्ट को इस लाइन ग्राफ में दिखाया, इसको हम लोग कहते हैं लाइन। इसको हम लोग लाइन का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम लोग इस टाइप का जो ग्राफ है कैसे उसको बनाते हैं। लेट अस लर्न टू मेक सच ए ग्राफ। किस टाइप का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं इस चीज़ को यहाँ बताया गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। उसमें आपको दो लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा ऑन इट, जो कि फिगर आपको 9.11 में दिखाया गया है। ये आपका दिखाया गया है, ये देखिए 9 ये आपका 11 जो डायग्राम है आपका फिगर है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ करना। दूसरा हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये दोनों मिड, ये आपका हो गया ओरिजिन हो गया, ठीक है। जो दोनों का जो पॉइंट क्रॉस कर रहा है, तो क्या बताया जा रहा है, मार्क द जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका x0 क्या आपका, ये आप इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। और सिमिलरली जो हमारा जो ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y डैश हो गया। तो ये आपका जो y ये आपका क्या हो गया y एक्सिस, ये आपका क्या हो गया x एक्सिस। देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x डैश एंड y डैश इज कॉल्ड एज ओरिजिन। देखिए इस पॉइंट पे दोनों मिल रहा है ना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, जो आपको ग्राफ में दिखाया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है आपका यहाँ पर दोनों मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों का मीटिंग पॉइंट है, इसको कहते हैं हम लोग ओरिजिन कहते हैं। The two quantities between which the graph is drawn are shown along the two axes। देखिए जो भी क्वांटिटी जो ग्राफ में दिखाया जा रहा है वो उसके एक्सिस के थ्रू दिखाया जा रहा है। We show the positive value on x axis along ox, similarly positive value of y axis along shown along y। In this chapter we will consider only the positive value of quantities। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये जो ग्राफ है आपका, ये जो लाइन आपका ओ एक्स, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को दिखाते हैं कोई भी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या नेगेटिव वैल्यू को दिखाते हैं, ठीक। वैसे ही वाई एक्सिस में क्या होता है, ये जो एरिया है आपका, ये आपका यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को दिखाते हैं और यहाँ पर हम लोग नेगेटिव वैल्यू को दिखाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही पढ़ेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ दिया गया है कि इन दिस चैप्टर वी शैल कंसीडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। जो भी हमारा जो ग्राफ में जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसको हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वैल्यू का उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर देखिए therefore we shall use only the shaded part of the graph shown in figure 9.11 is Bhujan Pahli found out the distance traveled by the car and the time taken by it to cover the distance. Their data is shown in table 9.6. अब भूजन ने पहले ने क्या किया, अपना जो डेटा है उन्होंने अपना जो डिस्टेंस या जो टाइम है उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया है, अपना उसको निकाला है। देखिए चूँकि हमने अब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को पढ़ेंगे इसीलिए जो ये जो हमारा शेडेड ग्राफ है ना, ये जो पोर्शन है हमारा, इसको हम लोग करेंगे सिर्फ कंसीडर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो हमारा नेगेटिव, यहाँ पर इसमें नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। भी ये लाइन नेगेटिव शो करता है और ये लाइन भी आपका नेगेटिव शो करता है। तो जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ये जो ग्राफ बनेगा ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग तो इस चैप्टर में ये जो शेडेड एरिया है इसको ही कंसिडर करेंगे। यू कैन मेक द ग्राफ बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ग्राफ कैसे बना सकते हैं वो बताया जा रहा है। देखिए आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करना है जो रिप्रेजेंट द टू एक्सिस एंड मार्क देम एज ओ एक्स एंड ओ वाई एज शोन इन फिगर। आपको दो लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक को आपको क्या मार्क करना है, एक आपको ओ एक्स, ये आपका हो गया ओ एक्स हो गया, ये आपका ओ वाई हो गया, ठीक है। जो कि फिगर आपको 9.11 में दिखाया गया है। ये आपका फिगर 9.1, ये आपका फिगर 9.11, ठीक है। ये आपको जो फिगर है, आपने दो लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन अलोंग। आपको एक्स एक्सिस में कौन क्वांटिटी को दिखाना है और वाई एक्सिस में आपको क्या दिखाना है, आपको यहाँ पर वो आपको शो करना है। तो हमारे केस में क्या है, इन दिस केस के हम लोग को क्या यहाँ दिखाना है, हम लोग वी शो टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। हम लोग जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, टाइम दिखा रहे हैं, जो कि टाइम हमारे किस में, मिनट में है। और जो वाई में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस दिखा रहे हैं। ये जो हमारा क्या है, वाई एक्सिस की और डिस्टेंस को हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। आप आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको स्केल को चूज़ करना है जो उसका, हाँ स्केल को चूज़ कीजिए टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। तो एक स्केल को चूज़ करना है जो कि आपको एक जो वाई में आपको जो डिस्टेंस को दिखा दे और एक्स में आपका टाइम को दिखा दे, ठीक है। फॉर मोशन ऑफ ए कार, इस मान लीजिए हम लोग कार का मोशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग को स्केल चूज़ करना। देखिए अगर टाइम हम लोग 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर के बराबर मानेंगे, ठीक है। और जो डिस्टेंस है हमारा 1 किलोमीटर इजक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमारा स्केल हो गया। अब जो इसका जो वैल्यू है हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। मार्क वैल्यू फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। जो हम लोगों ने स्केल बनाया है कि टाइम के लिए 1 मिनट इजक्वल टू 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस के लिए 1 किलोमीटर इजक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको हम लोग अपना स्केल पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। फॉर द मोशन ऑफ द कार मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट। मान लीजिए जो कार का जो मोशन जो टाइम है आपका, हमारा कैसे जो मार्क करना है, 1 मिनट 2 मिनट इस टाइप का, ठीक है। जैसे टाइम दिया मोशन के टाइम यहाँ पे क्या है, मिनट में, ठीक है। जो कि हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओरिजिन से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब जो डिस्टेंस को हमको मार्क करना है, और डिस्टेंस क्या है हमारा 1 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर ऑन दी वाई एक्सिस, फिगर 9.12 में देखिए हमारा जो डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम लोगों ने
1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करा है, जो कि वाई एक्सिस पर है। नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यू फॉर अ डिस्टेंस एंड टाइम। आपको टाइम और डिस्टेंस दोनों को मैच करना है, एक सेट ऑफ वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो आपने जो रिकॉर्ड किया है ना सीरियल नंबर 1 29.6 में, उसको आपको दिखाना है। सो एट दैट टाइम 0 मिनट द डिस्टेंस मूव इज ऑल्सो 0। देखिए ये जो पॉइंट ओरिजिन है यहाँ पे डिस्टेंस भी 0 था और टाइम भी हमारा 0 था, ठीक है। द पॉइंट corresponding टू दिस सेट ऑफ वैल्यू ऑन द ग्राफ विल बी देयर फॉर द ओरिजिन। अब ये हमारा जो वैल्यू ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। आफ्टर अब 1 मिनट के बाद जब हमारा यहाँ ग्राफ पहुँचता है 1 मिनट इस पॉइंट पे, आफ्टर 1 मिनट द कार हैज़ मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ, 1 मिनट में जो कार कितना चला है, 1 किलोमीटर चला, यानी कि कार जो यहाँ पे चला 1 किलोमीटर चला है। इन दोनों को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, हमको ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। हमको यहाँ पे ये पॉइंट मिला, ओके। टू मार्क दिस सेट ऑफ वैल्यू लुक फॉर द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट 1 मिनट ऑन द, अब इसको हमको प्लॉट करना है। तो 1 मिनट का हमको दिखेगा एक्स एक्सिस पे, ये हमारा 1 मिनट, ठीक है। और वाई पे हमको लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्सिस एट दिस पॉइंट। तो हम एक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे 1 मिनट पे वाई एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। अब ठीक हमको अब डिस्टेंस को सेम पॉइंट सेम में ड्रॉ करना है। तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, देखिए एक लाइन लाइन पैरेलल टू दी ए एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट corresponding टू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। जो वाई एक्सिस से हमारा, अब यहाँ से हमारा ये है वाई एक्सिस पे डिस्टेंस हमारा 1 किलोमीटर, तो हमें यहाँ से लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लिए, टाइम के लिए यहाँ से कर लिए, दोनों मिल गया तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये बात इस ग्राफ में बताया जा रहा है। द पॉइंट वर दिस टू लाइन्स, देखिए द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ, अब दोनों लाइन जहाँ मिला वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ वैल्यू को बताता है, ठीक है। सिमिलरली मार्क ऑन द ग्राफ पेपर दी पॉइंट corresponding टू डिफरेंट, इसी तरह हम बहुत सारे वैल्यू को मार्क कर सकते हैं। 2 मिनट पर कितना ट्रैवल किया, चाहे कितना ट्रैवल किया 3 मिनट पर, इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ को मार्क, देखिए इसे यहाँ पर दिखाया गया है 2 मिनट पर 2 किलोमीटर चला है, ठीक है। जो फिगर है आपका 9.12 शो करता है कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ना हमारा, तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ corresponding टू द पोजीशंस ऑफ द कार एट वेरियस, जो वैल्यू शो कर रहा है डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट पोजीशन पे शो कर रहा है। हम इस सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ग्राफ पे, जो कि 9.13 में दिखाया गया है। एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है, देखिए हमने एक, हाँ, 1 मिनट पे हमने यहाँ पे पॉइंट, ये पहला हमको 1 मिनट पे हमको यहाँ पे 1 किलोमीटर मिला, तो ये हमारा पहला पॉइंट ये बना, दूसरा पॉइंट ये बना, ठीक है, तीसरा पॉइंट, चौथा, इस सब पॉइंट जब मिलाएंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, जिसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के आपका कार का मोशन है, ठीक है। If the distance time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed। अगर आपका जो डिस्टेंस टाइम का जो लाइन आपका स्ट्रेट है, तो आपका जो बस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। हाउएवर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग द ग्राफ बी ऑफ एनी, अगर आपका जो स्पीड चेंज हो रहा है हमेशा, तो ग्राफ आपका कोई स्ट्रेट नहीं होगा, वो आपका किसी भी शेप में हो सकता है, वो आपका जिगजैग होगा, चाहे फिर पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। जनरली क्या होता है, जनरली द चॉइस ऑफ स्केल इज नॉट
एज सिंपल एज इन एग्जाम्पल गिवन इन द फिगर 9.1। जो हम लोग जो स्केल हमने चूज़ किया है इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोगों ने आपको एग्जाम्पल के लिए को समझाया है। We may have to choose two different scales to represent desired quantity on the x-axis and y-axis। हम लोगों ने दो क्वांटिटी को हम लोग चूज़ किया था ताकि हम दिखा सके एक को एक्स एक्सिस पे दूसरा को वाई एक्सिस पे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। लेट अस कंसिडर द मोशन ऑफ द बस एट दैट टुक पहेली एंड हर फ्रेंड्स पिकनिक। हम देखिए जो पहले जो पिकनिक में गए थे तो उस जो उन लोगों का जो बस था उसके मोशन को हम लोग कंसिडर करेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द बस सोन इन टेबल 9.5। पहले कितना डिस्टेंस 80 किलोमीटर वो लोग उन लोगों ने ट्रेवल किया था, ठीक है। उस एग्जाम्पल को यहाँ पर समझाया जा रहा। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस कितना था 80 किलोमीटर, ठीक है। If we decide to choose the scale 1 kilometer is equal to 1 centimeter, we still have to draw an axis of length 80 सेंटीमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो हमको कितना लेंथ ड्रॉ करना पड़ेगा 80 सेंटीमीटर। मतलब काफ़ी हमारा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान कर ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है हमारा कितना 80 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 80 सेंटीमीटर हमको स्केलिंग करना पड़ेगा वाई एक्सिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दिस नॉट पॉसिबल ऑन जो कि आपका एक सीट पेपर में पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन ए सीट ऑफ पेपर। ऑन द अदर हैंड स्केल ऑफ 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा इसका जो वैल्यू को बढ़ा देंगे। हम 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो मेरा क्या है हमको 80 यानी कि हमको टोटल 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हम इजीली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा। देखिए ऑन दी अदर हैंड अगर जो हमारा स्केल है 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर को हम मानते हैं तो वो रिक्वायर्ड एक्सिस कितना लेंथ, उसको सिर्फ 8 सेंटीमीटर का लेंथ का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या हम आराम से इजीली ग्राफ पेपर इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो आपका स्केल है बहुत कन्वीनियंट भी है। हाउएवर ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। इसमें क्या होगा जो ग्राफ का जो स्मॉल पार्ट है उतना ही कवर हो जाएगा और काम चल जाएगा हमारा। सम ऑफ द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल फॉर ड्राइंग ग्राफ। जब भी आप स्केल को चूज़ करते हैं तो कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए जो पहला पॉइंट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी। दो जो आपका हाईएस्ट वैल्यू है जो लोवेस्ट वैल्यू दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है इस चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट द स्केल चूजन इज कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यू ऑन द ग्राफ। जो आपका जो तो आपको क्या बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना, ठीक है। आपको इंटरमीडिएट वैल्यू को चूज़ करना है ताकि आप ग्राफ पेपर इजीली उस चीज़ को कन्वीनियंट वे में मार्क कर सके। देखिए टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज टू बी। हाँ अगर हम जो स्केल जो हमारा थोड़ा सा रहेगा इंटरमीडिएट टाइप का है, मीन बहुत ज़्यादा हम लोगों ने हाई भी नहीं रखा लो भी नहीं रखा, तो हम ग्राफ का जो शीट है हम उसको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि सपोज यू आर गिवन है ग्राफ पेपर साइज, आपको जो ग्राफ पेपर दे उसका साइज कितना 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वन स्केल विच मीट्स द अबव कंडीशंस एंड एकोमोडेट द डेटा टेबल ऑफ 9.5 कुड बी। डिस्टेंस मान लीजिए 5 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं। टाइम को क्या मानेंगे 6 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम मानेंगे तो कैन यू ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन। तो आप इसके लिए क्या
मोशन ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इज दिस ग्राफ बाय यूज सिमिलर टू दैट ऑफ द सो क्या उसका जो आपने फिगर 9.3 में देखा था क्या उसको सिमिलर है। ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोशन, उससे बहुत सारे मोशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम लोग को मिलता है व्हेन कंपेयर टू द डेटा प्रेजेंटेड बाय द टेबल। टेबल के कंपेरिजन में ग्राफ हमको बहुत सारा डेटा को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल 9.5 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस ओनली एट सम डेफिनेट टाइम इंटरवल। टेबल में क्या था कि ये आपका यहाँ पर डिस्टेंस था, यहाँ पर टाइम था कि हाँ भाई 8 बजे 8:30 हम लोगों ने कितना किलोमीटर गया और कितना टाइम लगा, बस ये एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स इंटरवल पे एक फिक्स डिस्टेंस को दिखाया गया। ग्राफ में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अपना डिस्टेंस को चाहे टाइम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आपका ग्राफ्स का। ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बस एट एनी इंस्टेंट। तो बस किसी भी टाइम पे मान लीजिए 8:45 हो गया, चाहे 8:10 हो गया, चाहे 8:12 हो गया, चाहे 9:05, किसी भी टाइम पे बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हम इस चीज़ का ग्राफ से पता लगा सकते हैं, जो कि आपका टेबल में नहीं दिया गया था। सपोज यू वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रेवल एट 8:15 AM, 8:15 तक बस कितना डिस्टेंस चला है हम इसको भी ग्राफ के माध्यम से पता लगा सकते हैं, जो कि आपको टेबल में नहीं दिया गया। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट को मार्क करेंगे। ठीक है, वी मार्क द पॉइंट कॉरस्पॉन्ड द टाइम, 8:15 के टाइम को मार्क करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट आपका ए है, मान लीजिए फिगर 9.14 दिखाया गया। नेक्स्ट वी ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू द, एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे जो कि आपका वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ठीक, ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, ठीक है, हमको 8:15 में निकालना है, तो 8:15 आपका बीच में आएगा। तो हमको 8:15 मान लीजिए यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ कितना बज रहा, 8:15 बज रहा। एक लाइन को हम पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये बताया गया। और फिर हम जो डिस्टेंस ना ट्रेवल किया, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर का स्केल दिखा रहा है, तो उसको दोबारा देख लीजिए कितना। वी देन मार्क द पॉइंट टी ऑन द ग्राफ विच एट विच परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर जो उसको इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग को क्या एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, थ्रू पॉइंट टी जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। हाँ, दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और डिस्टेंस कॉरस्पॉन्ड टू द पॉइंट बी ऑन दी वाई एक्सिस ओ बी गिव्स द डिस्टेंस इन द किलोमीटर कवर द बस इन। हाँ, ये जो डिस्टेंस आपको ओ बी जो दे रहा है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है आपका ओ बी, ये आपका डिस्टेंस हम लोग यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग। हाउ हाउ मच इज द डिस्टेंस इन, कितना किलोमीटर डिस्टेंस है। कैन यू कैन यू नाउ हेल्प हेली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव द बस। अब 9 पे कितना डिस्टेंस टेबल के आप क्या पता लगा सकते हैं। कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम इट्स अब बस का स्पीड को आप क्या पता कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से।